दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता परिवार संग पहुंची हरिद्वार। पवित्र गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। कहा, जनसेवा के रास्ते पर है दिल्ली की सरकार। हरिद्वार के कनखल में वात्सल्य गंगा आश्रम का भव्य लोकार्पण। सीएम रेखा गुप्ता और सीएम धामी हुए शामिल। बड़ी संख्या में साधु की उमड़ी भीड़। सीएम धामी ने स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर फैली अफवाह का किया खंडन। कहा, केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, नहीं बदलेगा स्टेडियम का नाम। आज चमोली में पर्यटकों के लिए खोल दिए गए फूलों की घाटी के कपाट। 500 से ज्यादा प्रजाति के फूलों का पर्यटक कर रहे दीदार। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के कनखन में स्वाध्वी ऋतंबरा के आश्रम पहुंचे सीएम धामी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वात्सल्य गंगा आश्रम का भव्य लोकार्पण किया। कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण, शंकराचार्य प्रतिनिधि, देश भर से आए साधु संत मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में संतों की भीड़ उमड़ी रही। वहीं पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। समान नागरिक संहिता यहाँ हुई है तो दूसरे राज्यों में भी हो सकती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से देवभूमि उत्तराखंड से जैसे माँ गंगा निकलती है और यहाँ से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल गई है और आज ये आने वाले समय में पूरे देश को इसका लाभ मिलने वाला है, अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे जो धार्मिक पुनरुत्थान है उसका एक महापर्व चल रहा है। चाहे हम जिसके लिए युग पुरुष पूज्य परमानंद जी महाराज हो या दीदी माँ ने अनेक संघर्ष किया और अनेक लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर जहां हम सब चाहते थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बने, वहां पर भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। और मैंने उस कार्यक्रम में देखा किस प्रकार से दीदी माँ के भाव उस समय आ रहे थे जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा। आचार्य जी ने वीडियो बनाया था और हमने साक्षात देखा। मेरी माँ देख रही थी मेरे साथ बैठकर उस टेलीविजन पर। सच में उनकी आंखों में और हम सबको हमें लगता है कि जितने भी लोग उसको देख रहे होंगे कि कितने संघर्षों के बाद वो बना है। आज हम काशी विश्वनाथ की बात करें। काशी विश्वनाथ में आप सब कभी गए होंगे पहले, आज से 4 बरस 5 बरस पूर्व पहले गए होंगे तो आपको एक छोटा सा मार्ग भी नहीं मिलता था अंदर जाने के लिए। अगर कोई महादेव का भक्त, कोई विश्वनाथ का भक्त अगर माँ गंगा का जल लेकर महादेव को अर्पित करना चाहता था तो उसको मार्ग नहीं मिलता था। लेकिन आज अगर आप जाएंगे तो एक साथ कई लाखों लोग अंदर जा सकते हैं और कोई भी महादेव का भक्त वहां से माँ गंगा का जल लेकर महादेव जी को अर्पित कर सकता है, जलाभिषेक कर सकता है। यही उत्तराखंड की मैं बात करूं तो आप कभी 2013 की आपदा के बाद पूरा केदारनाथ का परिसर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। आज भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है और ये मौका भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला कि उनके बनने के बाद उन्हीं से जो है भगवान ने काम करवाया। भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान उस पर काम हो रहा है। ऐसे अनेक काम हम उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से देवभूमि उत्तराखंड में कर रहे हैं। चाहे यही हरिद्वार में, हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर बनाना या माँ पूर्णागिरी का धाम, आप सब जानते हो कि शारदा मैया भी निकलती है वहां से, आदि के आकाश से। शारदा मैया का जो तट है उसके ऊपर माँ पूर्णागिरी का धाम है। माँ पूर्णागिरी के धाम के आसपास वहां पर शारदा कॉरिडोर हम बना रहे हैं। ऐसे अनेक काम कर रहे हैं। यहाँ पर चारधाम यात्रा अभी चल रही है। चारधाम यात्रा का इस वर्ष लगभग 18 लाख
श्रद्धालु और तीर्थ यात्रियों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। जबकि बीच के दिनों में इसके अंदर जो पहलगाम की आतंकवादी घटना हुई थी, उसके बाद जरूर कुछ लोगों ने अपने यात्रा को उस समय के लिए रोक दिया था, जिसके कारण से पहले माह में मुझे लगता है कि ये संख्या और भी ज़्यादा होगा। लेकिन हमारा प्रयास है, जितने यात्री आए, श्रद्धालु आए, भक्तगण आए, उनकी यात्रा अच्छी हो, सकुशल हो, सुरक्षित हो। उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और बहुत अच्छे तरीके से यात्रा चल रही है। दिल्ली से देहरादून हो, दिल्ली से हरिद्वार हो, ये दिल्ली से ऋषिकेश हो, ये सारे मार्ग हमारे तेजी से बन रहे हैं। आने वाले समय में एलिवेटेड सड़क का काम यहाँ पूरा होने वाला है और एलिवेटेड सड़क के पूरा होते ही यहाँ पर हरिद्वार से दिल्ली की दूरी दिल्ली में मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूरी होगी। कोई हवाई जहाज का टिकट नहीं लगेगा दिल्ली से देहरादून आने वाला या दिल्ली से हरिद्वार आने वाला, क्योंकि वो हवाई यात्रा करेगा तो उसको भी कितने घंटे लगेंगे, कम से कम 4 घंटे 5 घंटे तब भी लग जाएंगे। आप लोग भी नहीं आएंगे, आप मथुरा से भी आएंगे, चाहे यहाँ से आएंगे, कहीं से आएंगे, तो बस रोड से आ जाएंगे। इसी प्रकार 40 से 50 बड़ी फ्लाइट है पूरे देश के लिए। यहाँ देहरादून का जो हवाई अड्डा देहरादून और हरिद्वार के बीच में उससे चल रहा है। ऐसे अनेक काम यहाँ पर हो रहे हैं। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा कहूँगा तो काफ़ी लंबा हो गया है। मुझे लगता है मैं तो सबसे अंतिम वक्ता का काम ये होता है कि सबका धन्यवाद करें। बस हाँ, मैं एक बात और जरूर कहता हूँ, जब दीदी माँ को देखता हूँ, पूज्य युग पुरुष महाराज जी को देखता हूँ और हमारे पूज्य संतगणों को देखता हूँ, तो मुझे डेमोग्राफी की बहुत बात होती है। यहाँ पर देवभूमि है और यहाँ की डेमोग्राफी न बदले, वो हमारा संकल्प है। लव जिहाद है और थूक जिहाद है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ की है। और कम बोलकर, मैं बहुत ज्यादा बोलने पर विश्वास नहीं रखता हूँ कि बहुत बोलूं, लेकिन जो काम है, जिसकी हमारी प्रतिबद्धता है, देवभूमि का जो मूल अस्तित्व है, वो बचा रहना चाहिए। मेरा संकल्प है और देवभूमि का संकल्प है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसको लेकर सभी संबंधित विभाग अपना काम कर रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा में भी तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। होटल कारोबारी से लेकर सभी लोग खुश हैं। ऐसी ही तमाम मुद्दों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल से खास बातचीत की है। पुरोला से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखें, क्योंकि अब ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले समय में जो योग दिवस है वो गैरसैंण से मनाया जाएगा। राज्य सरकार जो है वो गैरसैंण से एक संदेश देना चाह रही है। किस तरह का संदेश भी रहेगा और क्या लग रहा है कि योग को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है आने वाले समय? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, पूरे उत्तराखंड वासियों को प्रणाम करता हूं। और जिस तरीके से आपने एक अहम पहल को जो है दिखाने जा रहे हैं, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि योग जो है और एक ह्यूमन बीइंग का अहम हिस्सा है। मैं कहता हूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो भी डिसीज़न लिए वो पहली बार ही लिए हैं और अभूतपूर्व डिसीज़न लिए हैं। तो अगर जो आपने गैरसैंण की बात करी है कि गैरसैंण में योग दिवस होने जा रहा है, वहाँ से भी डिफरेंट देश और प्रदेशों के जो डेलीगेट्स आएंगे और बड़ी खुशी की बात है कि लोग बाहर के लोग भी आएंगे और उत्तराखंड के लोग भी बड़े जो समाज सेवी है और अपने क्षेत्र में भूमिका निभाते हैं, तो उस समारोह में जाएंगे तो कुछ ना कुछ एक नया संदेश होगा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण पहल को बधाई देना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि योग करना एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण है। उससे मानसिक तौर से भी एक आदमी जो है स्वस्थ रहता है और शारीरिक तो डेफिनेटली शारीरिक तो रहेगा ही। तो दिस इज़ अ ग्रेट स्टेप बाय ऑनरेबल सीएम। भाई साहब, क्योंकि चारधाम यात्रा भी प्रदेश में लगातार गतिमान है, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं सभी श्रद्धालुओं को नमन करता हूं जो चारधाम यात्रा के मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ही दो धाम है, गंगोत्री यमुनोत्री, जिस ज़िले से मैं आता हूँ, और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और इस बार मुझे देखने को मिला, आपको किसी भी तरीके आप खुद एक
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिनकी आपके बिना जो है पूरा देश और समाज क्षीण शीर्ण है। आपने देखा होगा इस बार बड़ी जो यात्राएं हैं सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है, और मुझे लगता है कि पूर्व की जो भांति जो यात्रा चल रही थी उससे कई गुना ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। अभी भी देख रहे होंगे जो ऑनलाइन ऑफलाइन तमाम रजिस्ट्रेशन है, और लोगों को जो है जो होटल व्यवसायी है या व्यापारी है तमाम हर तरीके का वर्ग जो है खुश है। अभी मुझे लगता है कि यात्रा और अच्छी चलेगी। अभी तो स्टार्टिंग है, ये मिड तक जो है आपको और रिजल्ट अच्छे आएंगे। और हमारी सरकार ने जो है चाहे शीतकालीन आपके ग्रीष्मकालीन यात्रा हो, इधर शीतकालीन यात्रा, उसको भी बढ़ावा दिया गया है। साथ साथ अगर कहीं ऐसे इंसिडेंट होते हैं, कहीं देखो घटना तो कोई बता के आती नहीं, तो एयर एम्बुलेंस भी की भी व्यवस्था कर रखी है। और कहीं और जहाँ पे अभी तक हो पाया तो वहाँ पे रोपवे भी लगे, लेकिन बहुत सारी जगह जैसे यमुनोत्री हैं, कई और जगह हैं, वहाँ पे भी रोपवे की जो है योजनाएं जो है स्वीकृत की गई। आने वाले समय में हमें जो है कोई नई और अच्छी व्यवस्थाएं मिलेगी। कोरोना के मामले भी बढ़ने लगे हैं, आप किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं, और राज्य सरकार कितनी तत्परता के साथ कार्य भी कर रही है? आप देखिए, कोरोना एक महामारी है, एक भीषण महामारी थी जो पहले भी इसका दंश झेल चुकी है। पूरा भारतवर्ष उसका दंश झेला है, पूरा विश्व झेला है। अभी कुछ केसेस जो सुनने में आए हैं तो बड़ी एक तरीके से हम लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कोरोना एक किसी का सगातों को बीमारी है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जितने सुन रहे हैं, जिनकी तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप सुरक्षित रहिए, और जो प्रोटेक्शन के स्टेप हैं उनको उठाइए, चाहे मेडिसिन हो, चाहे मास्क हो, चाहे अन्य चीज़ें जो भी चीज़ें करनी पड़े। और तमाम चीज़ें जो हैं, आप देखो खुद की सुरक्षा भी अपने हाथ में, और राज्य की सरकार आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी आपके लिए 24/7 काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, ऑल ओवर अगर पूरे उसकी बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, तो एक अव्वल नंबर के मुख्यमंत्री हैं और तत्परता से काम करते हैं, हर व्यक्ति की बात सुनते हैं। जी धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सैन्य भूमि उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने का उनका सपना तब पूरा होगा जब यहां हर घर से खिलाड़ी निकलेगा। रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश के गांव-गांव, छोटे कस्बों में खेल मैदान और मिनी स्टेडियम बनाने के पीछे यही संकल्प है। आगे मंत्री ने कहा कि जिस तरह उत्तराखंड में घर घर से सैनिक निकलते आ रहे हैं, ठीक उसी तरह से हर गांव गली में खेलों में चैंपियन पैदा हो। खेल मंत्री ने आम लोगों से आह्वान किया है कि वो साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं। उन्होंने प्रतिभागियों को फिटनेस अवेयरनेस की शपथ भी दिलाई। राजधानी देहरादून के कारगी चौक स्थित डंपिंग जोन को हटाए जाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी की महामंत्री किरण रावत ने कहा कि डंपिंग जोन को आबादी से बाहर करने की मांग लगातार उठाई जा रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि जोन यही रहेगा और कूड़े को कैप्सूल में तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने आईएएस कॉलोनी का हवाला देते हुए कहा कि जनता की आवाज की कोई वैल्यू नहीं है और अगर सरकार नहीं मानती तो जल्द यूकेडी चक्का जाम करेगी। वहीं डंपिंग प्लांट को लेकर स्थानीय लोगों ने कहा कि जोन के लिए कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया है, यहाँ रहना दुर्भाग्य हो गया है और घरों की खिड़की खोलना मुसीबत बन चुका है, जिसके चलते लोगों को कपड़ा बांध कर चलना पड़ता है। वहीं पार्टी की वरिष्ठ नेता शकुंतला रावत ने कहा कि इतना गंदा वायरस कोरोना भी नहीं है जितना यहाँ की गंदगी है। जो हमारा ये धरना है, इसका हमने 1 महीने पहले भी 1 मई पर हमने यहाँ धरना किया हुआ था कि यहाँ से ये जो डंपिंग जोन है और प्लांट है, इसको आबादी से बाहर जो है स्थानांतरित किया जाए।
सरकार ने जो है इस पर यहाँ से जो डंप हुआ कूड़ा है उसको तो वो उठवा रही हैं, लेकिन तो उनका कहना है कि प्लांट यहीं पर रहेगा और यहीं से जो कूड़े के कैप्सूल बनकर शीशमबाड़ा भेजे जाएंगे। हमारा ये स्पष्ट कहना है कि यदि प्लांट यहीं पर रहेगा तो कूड़ा भी यहीं पर लाया जाएगा कैप्सूल बनाने के लिए, तो समस्या जो है जीव का धरने का मेन मकसद है जो ये डंपिंग जोन प्लांट्स यहाँ लगा हुआ है, इसके विरोध में है। 1 महीना पहले भी हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करा था और हम यहाँ की जनता के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ के नौनिहालियों के लिए बैठे हुए हैं। देखो इतना गंदा वायरस कोरोना का नहीं है जितना गंदा वायरस इस गंदगी है। नौनिहालियों के फेफड़ों के लिए खतरनाक है, बुढ़ों के लिए है और मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये कम से कम 3 किलोमीटर तक इसकी गंध जाती है। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ से उठा के, अरे तुम पे बहुत सारे बैग और बहुत सारे जंगल पड़े हुए हैं, बहुत सारी सरकारी जमीनें पड़ी हुई हैं, वहाँ कूड़े का डंपिंग वहाँ करो। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस जय हिंद रैली का आयोजन करने जा रही है। ये रैली शाम 4 बजे से शुरू होगी, जिसमें कुमाऊं मंडल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पूर्व सैनिकों के साथ ही सैनिक परिवारों के लोग भी शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से इस रैली पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बुद्धिविहीन है और वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस सेना के नाम पर एक होने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस का अंतर्गला प्रदेश की जनता के सामने है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से विचारहीन, मुद्दाविहीन हो गई है और कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और सेना के नाम पर जिस तरह से वो एक होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो अंतरकला है, कोई उनके विधायक प्रदेश अध्यक्ष के मंच पर शामिल नहीं होता कि जब तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तब तक मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं। और इसी प्रकार से उनके जो वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय हरीश रावत जी, वो न्याय यात्रा निकाल करके अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी उनके वरिष्ठ नेतागण उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस में चल रही है वो बिल्कुल सामने आ रही है। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है, देश की जनता बहुत समझदार है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पूरी दुनिया में देश का माहौल उड़ाने की कोशिश कर रही है, वो पूरी देश की जनता जानती है और कांग्रेस के विचारों को भी जानती है। पीएम मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने की तैयारी कर रही है, जिसके बारे में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का कहना है कि प्रदेश में जगह जगह केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर चर्चा की जाएगी, संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा और बीजेपी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण विश्व एक सूत्र में बांधने का जो उन्होंने प्रयास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के अनेकों ऐसे ऐतिहासिक कार्य हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उसको लेकर बिल्कुल जनता के बीच में अनेकों जो हमारी जो विकास की योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से जो से एक सेवा सुशासन की जो भावना होती है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ लेकर हम पूरे भारतवर्ष में पूरे अनेकों जगह हम जो है संपूर्ण एक सूत्र में पिरोने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया पूरे विश्व को लेकर, उसमें योजनाओं को लेकर हम कार्यक्रम करेंगे जनता के बीच में और सेवा के भाव से बहुत सारी जो हमारी योजनाएं हैं उनके विकास को लेकर अनेकों जो और आगामी योजनाएं बनने जा रही हैं। देहरादून स्थित एक स्कूल में दिव्यांग बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले में पुलिस ने हॉस्टल के वार्डन को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर बच्चे के साथ मारपीट कर लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगा है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही नाबालिग बच्चे का तत्काल चिकित्सक प्रशिक्षण किया गया, जांच की गई और बाल कल्याण समिति को भी मामले की जानकारी दी गई। दिव्यांग बच्चों की भाषा को समझने के लिए पुलिस की ओर से विशेषज्ञ ट्रांसलेटर की व्यवस्था की गई है। वहीं घटना से संबंधित सीसीटीवी और डीवीआर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, जिसकी गहनता से जांच करते हुए जरूरी साक्ष्य
संकलित किए जाएंगे। वादिनी निवासी पटेल नगर के द्वारा थाना पटेल नगर पर एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि उनके 2 नाबालिग दिव्यांग बच्चे हैं जो कि बंजारावाला स्थित स्कूल में अध्ययनरत थे, और वहाँ का जो केयर टेकर था उनके द्वारा उनके बच्चों का जो है लैंगिक उत्पीड़न किया गया और साथ ही साथ मारपीट भी की गई। इस तहरीर के आधार पर पटेल नगर पुलिस के द्वारा BNS एवं पॉक्सो की संशोधन धाराओं के अंदर अपराध पंजीकृत किया गया। घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घटना के अनावरण के निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए मौका वारदात से DVR एवं CCTV फुटेज को हासिल किया गया। साथ ही साथ जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसको भी इन्वॉल्व किया गया। उनके द्वारा ट्रांसलेटर की मदद से बच्चों के बयान अंकित किए गए, वादिनी के बयान अंकित किए गए और साथ ही साथ दिव्यांग बच्चों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। इसके उपरांत इन साक्ष्य संकलन के उपरांत जो अभियुक्त इसमें नामजद था उसको जो है हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई और बाद पूछताछ उनको गिरफ्तार कर मान्य न्यायालय में पेश किया जा रहा है और साथ ही साथ इसमें जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो अतिशीघ्र पुलिस के द्वारा की गई। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्वारब के पास सड़क का एक हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। हादसे के बाद आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई। रविवार दोपहर तक दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सुबह पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा काटकर सड़क को चौड़ा किया गया, जिसके बाद दोपहर में एक एक कर कार वाहनों को निकाला गया। भारी मालवाहक वाहन चालकों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। ऐसा है, कल इसमें सड़क के खट साइड की ओर का थोड़ा सा पार्ट गिर गया था, तो उससे सड़क की चौड़ाई कम बची थी, तो उसमें बड़ी गाड़ियों को दिक्कत थी कहीं धंस न जाए नीचे, तो इसलिए थोड़ा अंदर को चौड़ीकरण मतलब कटिंग करके चौड़ीकरण करने का हमारा प्लान था। तो आज उसको सुबह से हमने शुरू कर दिया कटिंग करना यहाँ पर। तो चौड़ी करके उसको आधे 1 घंटे के अंतर पर गाड़ी निकाल भी दी थी एक बार, फिर दोबारा से थोड़ा कटिंग करी गई, फिर से उसको गाड़ियाँ निकल रही हैं अभी सारी छोटी गाड़ियाँ। बड़ी गाड़ियों के लिए क्या? बड़ी गाड़ियों के लिए अभी देख रहे हैं कि कितनी जगह उस पर बची है, नहीं है, क्या है। अगर नहीं बची है तो थोड़ा और अंदर कटिंग करेंगे, अगर निकल जाती हैं तो फिर अभी गाड़ी निकलेंगी सब। सर ये कह रहे हैं SP साहब ने मना कर रखा है, कल शाम 8 बजे से रोक के रखा है हमें यहाँ पे। ये रोड बंद होने की वजह से हमको कल रात 8 बजे से रोक के रखा है। क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं SP साहब ने मना कर रखा है यहाँ से जाने के लिए। पहले तो यहाँ पर आपके खाने पीने और चीज़ों की व्यवस्था क्या? कोई व्यवस्था नहीं है सर, यहाँ पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ ना कोई चाय पानी कुछ नहीं है, यहाँ खाली खड़े करके रखा है। उत्तरकाशी के नैताला में स्वामिनी परमानंद अम्मा स्वामिनी परमानंदा ने आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सन 1864 में आए विनाशकारी भूकंप से यहाँ भारी नुकसान हुआ था, जिसके कारण इन 5 प्रयागों के आसपास मौजूद मंदिर स्नान घाट दब गए थे, जिनका वर्णन स्कंद पुराण के केदारखंड नामक अध्याय में वर्णित है। इन प्रयागों में स्नान घाटों से लेकर यात्रियों के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि यहाँ की पौराणिक संस्कृति को लोग जान सके। पोल्यूशन हो रहा है क्योंकि हम जागृत नहीं हैं पर्यावरण विषय में, इसलिए ये गंगा संस्कृति केंद्र जो हम बना रहे हैं ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि सब एरिया में पर्यावरण, सैनिटेशन, एजुकेशन, मेडिकल में महिलाओं के लिए, युवकों के लिए एक ऐसा सरकार का केंद्र बन सकता है। वो केंद्र के द्वारा गांव-गांव इसमें साथ देगा, सभी साथ देंगे क्योंकि हमको मिलकर करना है। और यात्री जब नीचे से ऊपर आते हैं उनको भी जागृत करना है, भाई ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। वो सब ग्रामीण तो है ही यहाँ, हमें सिर्फ एक मार्गदर्शन देना है, हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी रहेगी इस कार्य। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।